मैंने जाने की इजाजत दी क्या? आखिरकार आपने हमें बचा ही लिया। शायद तू भूल गया, तेरा बाप अभी भी हमारे कब्जे में है। इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। बस मेरे एक हाथ की चुर। सिर्फ 2 ही साल गुजरे और फॉलिंग स्टार पवेलियन ने एक डोसेंग भी पैदा कर लिया। तो ये था तेरे निपटने का तरीका। हॉल मास्टर, जो होना तब हो चुका। एक टोटकी के भगोड़े पे अपना गुस्सा बर्बाद ना करें। कोई प्लान है तेरे पास? xiaoyan को जरूर बॉडी हार्ट मिला होगा, तभी बन गया डोसेंग। लेकिन उसकी बुनियाद अभी भी कच्ची है, हम उसे यहीं पर रोक सकते हैं। अरे बाबू मोसाई, ऐसा नहीं कि दादागिरी करना सिर्फ तुझे ही आता है। अलायंस, वो भी हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ? वो आधे अधूरे भूत घिनौने तो हैं, लेकिन खाली पीली अपना पिछवाड़ा सुझाना नहीं है हमें। फॉलिंग स्टार पवेलियन को जाने दो। एंसेस्टर, हॉल ऑफ सोल्स हम पर नजर घुसाए बैठा है। कहीं किसी दिन वो। पापा, अभी आप रहने दीजिए। एंसेस्टर, आप आराम कीजिए, पहले सेहत का देखिए, कहीं आपकी चोटें और ना बढ़ जाएं। चलो, कोई तो समझदार है। फॉलिंग स्टार पवेलियन का xiaoyan 1 स्टार 2 शेंग है। जी, हमारे साथ उनके रिश्ते भी अच्छे हैं। ये तो बच्चा है, मेरी तरह हैंडसम है क्या? है तो फिर देर किस बात की? इसकी भी उम्र निकलती जा रही है। मुझे तो ये शादी मंजूर है। एंसेस्टर, आप उम्र का तो लिहाज कीजिए। हुआ बदतमीजी नहीं। इस उम्र में 1 स्टार 2 शेंग बनना, उसकी काबिलियत वाकई लायक मोहब्बत है। और तुम दोनों तो पहले से पसंद करते हो उसे। जरूर कोई खास लौंडा होगा ये। एंसेस्टर, वादे के मुताबिक अगर हम अलायंस में शामिल हुए, वो अपनी पुरानी चोटों को ठीक कर सकते हैं। हाँ? और अगर ना मानू तो? तब भी कोशिश जरूर करेंगे, आपकी चोटों को ठीक करके ही रहेंगे। xiaoyan छोड़ो दोस्त, तुम आ गए। एंसेस्टर, ये है फॉलिंग स्टार पवेलियन से xiaoyan। जूनियर xiaoyan, सीनियर हुयून को मेरा सलाम। बड़े धांसू लौंडे हो यार तुम। तेरी बात ने दिल जीत लिया, वरना अलायंस की बात तो तुम्हें भूलना पड़ता। एंसेस्टर, आप? अलायंस मंजूर है। बरसों से बाहर निकला ही नहीं। देखूं तो दुनिया वही है कि नहीं? एंसेस्टर हुयून का नाम याद है किस किस को? फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से अलायंस में बर्निंग फ्लैम वैली का स्वागत है। ठीक है, मिलते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन में। हॉल ऑफ सोल्स कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। हमें जल्द से जल्द सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन ठीक करना होगा। मास्टर, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। जाओ बाकियों को देखो। सीनियर सिस्टर, अभी सबसे जरूरी है कि आप लोग अपनी चोटों का इलाज करें। सीनियर याओलाओ। सेक्रेटरी यून, ये कैसे हुआ? शावर से प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन भी टूट गया। हॉल ऑफ सोल्स ने अचानक हमला कर दिया था। शुक्र है ग्रैंड एल्डर वक्त पर बाहर आ गई और उन्हें रोक लिया। थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, पर फिक्र न करें। तुम लोग भी जल्द से जल्द आराम कर लो। शुक्रिया सीनियर याओलाओ। किस बात का शुक्रिया? अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन ने ये अलायंस का नाटक शुरू किया ही ना होता, तो हॉल ऑफ सोल्स हम पर हमला करता ही क्यों? ये आवाज तो
ग्रैंड एल्डर को सलाम। फेरी चेंग, याओ चेन, ये उल्लू अभी तक जिंदा है? कर दिया ना बर्बाद। जल्दी से सफाई करो और मेहमानों को विदा करो। आजा दे, कहाँ से तमाशे देख रहे। सीनियर याओलाओ, अभी हमें बहुत काम है, माफ कीजिएगा। कोई ना। जमाने बीत गए, तुम्हारा गुस्सा नहीं बदला। याओ चेन, तुम किस किस के साथ अलायंस बनाते हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने फ्लावर सेट को घसीट लिया, इसलिए मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। माफ कर, फ्लावर सेट की ये हालत हमारी वजह से हुई है, पर हम ये नहीं चाहते थे। बात यहाँ तक आ चुकी है, अब आपको जाना चाहिए। मैं फ्लावर सेट को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। हाल अफसोस इस बार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे। लिंकलैंड अचानक गायब हो गया। इस बार हॉल ऑफ सोल्स के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। तुम जानते हो हॉल ऑफ सोल्स के पीछे है कौन? अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लेती हूँ और कल को फ्लावर सेट को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं बन सकती। ये आधे तेरे भूत बेरहम और जालिम है, साथ ही अजीब तरीके हैं। अगर फ्लावर सेट अलायंस में शामिल हुआ तो अलायंस पूरी जान लगा देगा हर सदस्य की सुरक्षा में। तीन दिन बाद अगर मुलाकात हुई तो समझना फ्लावर सेट अलायंस के लिए तैयार है, और अगर ना हुई मुलाकात तो ये सब भूल जाना कभी हुआ था। उम्मीद करता हूँ मुलाकात हो। बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस के लिए मान गए हैं। अब इंतजार तो बस फिल्टर और फ्लावर सेट के जवाब का है। फ्लावर सेट से ज्यादा उम्मीद मत रखो। हॉल ऑफ सोल्स के इस हमले ने उनका भरोसा, उनका यकीन तोड़ दिया है। तो फिर पिल टावर वही हमारा आखिरी सहारा। सही कहा। पिल टावर हॉल ऑफ सोल्स से नफरत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो हमेशा से ना इस घाट के ना उस घाट के थे। उन्हें मनाना आसान नहीं। क्या हमें एक और कृत भेज कर देखना चाहिए? ये मसला उतना भी हलवा नहीं। उन्हें मनाने के लिए मुझे और सेवियन को खुद वहां जाना होगा। फॉलिंग स्टार पवेलियन का छोड़ो मुझ पर। सारे काम लगभग पूरे हो चुके हैं, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चंद भाई, वैसे तुम कब जाने वाले हो? और देर नहीं कर सकते, आज ही निकलना होगा। जमाने पर जमाना बीत गया। पिल टावर आज भी वैसा ही शान शौकत से भरा हुआ, पर जब स्मॉल पिल टावर को उन पुराने खड़ूस बुड्ढों का ख्याल आता है, क्या ही बताओ उन्हें। स्मॉल पिल टावर? हम लोगों को सिर्फ पिल टावर को पता है, पर बस बहुत ही अंदर के लोग ही जानते हैं स्मॉल पिल टावर ही असली ताकत है। पिल टावर फ्लावर सेक्टर और बर्निंग फ्लेम वैली जैसा नहीं है। अलायंस का फैसला यहाँ एल्डर्स की वोटिंग से होगी, और जब से पिल टावर की स्थापना हुई है, इन्होंने कभी भी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाई। भले ही 3 ग्रेट एल्डर्स ने हमसे हमारे लिए वोटिंग का वादा किया है, पर दिल टूटने का उम्मीद पहले से रख लो, दर्द कम होगा। सेंटर प्लेस में तो हॉल ऑफ सोल्स का ही राज है। उनकी और हमारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। पिल टावर जैसी ताकतों को अलायंस में लेकर ही, सबके एकजुट होने पर ही शायद हम दुश्मनों को हरा सकें। चाहे कितना ही मुश्किल हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। सही पकड़े। ओए पुट्टी जाओ, नया सर कुछ दिन ही मिला, इतनी जल्दी यहाँ वापस भी आ गया। हम करे तो करे क्या, तू तो जानता है ये पिल टावर के वो बुड्ढे मुझसे कितने चिढ़ते हैं। लगता है तो पूरा ठीक हो गया, बानसंग भी बन गया। तेरी प्रवृत्ति तेरी सफलता का कारण बनी। बहुत समय हो गया। मैं भी यहाँ ऐसा ही नहीं आ गया अचानक। अलायंस का मामला कहाँ तक पहुंचा? हट मिलते ही एल्गर काउंसिल में अलायंस का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन काउंसिल में वो खड़ूस बुड्ढे मानने को तैयार ही नहीं है। एड़ी चोटी घिसकर भी 4 वोट हासिल किया।
तुम तीनों को मिलाकर सिर्फ 4 वोट, पर ये एल्डर काउंसिल में 8 सीटों में से आधा से ज्यादा चाहिए, तभी बात बनेगी। पिल्टा और के एंसेस्टर यहाँ नहीं है अभी, और भी मुश्किल हो गया ये काम। एंसेस्टर वो फिर से घूमने निकल गए। कई सालों से उनकी कोई खबर नहीं आई। अगर उनकी सोल्जर अभी तक सलामत ना होती, हम तो पक्का उनकी फोटो पर हार चढ़ा देते। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बाद एक नया एल्डर चुना जाएगा। तब इस नए एल्डर के पास भी वोट देने का हक होगा। अंकल स्वॉन, ये नया एल्डर आखिर होगा कौन? तय करेगा कौन? अभी सबसे काबिल कैंडिडेट तो वो बुढ़ा शैतान हुआ ही है, पर उसकी तो तुमसे वैसे भी नहीं बनती। अगर वो चुनाव जीत गया तो उसकी पहली कोशिश ही तुम्हारी कोशिश खराब करना होगा। बुढ़ा शैतान हो? वो बुढ़ा तो सदियों पुरानी पिल गैदरिंग से ही याओचन से बहुत नफरत करता है। पिल गैदरिंग में स्पिरिचुअल एनहांसमेंट का इस्तेमाल करके उसे हराया था तुमने। वो हमेशा कहता था चीटिंग 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 करता है याओचन। दुश्मनी तो उसके डीएनए में ही है। अंकल स्वॉन, क्या मास्टर इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते? याओचन ने खुद स्मॉल पिल टावर छोड़ा था। एल्डर काउंसिल में वापस आ नहीं सकता। अफसोस, पर याओचन हिस्सा ले नहीं सकता, पर शाओयान तो हिस्सा ले सकता है ना? सुवानी तुम्हारे जाने के बाद हम इसे तुम्हारी ख्याल में खोई रहती थी। वैसे आपकी जबान अगर ना भी चले तो भी गूंगा नहीं समझा जाएगा। शाओयान पिल गैदरिंग का चैंपियन है और पिल टावर के जायंट का कैंडिडेट भी। वो तो हिस्सा ले ही सकता है। हाँ, ये भी एक सही रास्ता तो है, लेकिन वो बुढ़ा तो अब 9 कलर पिल लाइटनिंग को तक बुला सकता है। पूरा यकीन है ना तुम्हें? कोशिश करनी चाहिए। ओ हाँ, अपने अल्केमिस्ट बैच है लेवल ठीक करवा लेना, कोई उंगली ना कर सके तुम्हें। तो देर किस बात की, अब इसे तैयारी शुरू कर देते हैं। हम तीनों को भी स्मॉल पिल टावर जाकर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तकलीफ के लिए माफी चाहेंगे। ये रेडल कम मिस्ट इज्जत बचा ली मेरी। सीनियर हु, इस फिल्म में कुछ अजीब लग रहा है, हमें आप थोड़ा सिखा सकते हैं? हाँ, इसमें देखने जैसा क्या है? तूने किताब पीस से बनाया ही नहीं। तूने फिर से सर जुगाड़ के चक्कर में कुछ और मिला है ना। पहले ही कहा था ना, खुद फतेह दीवार ज्यादा मत चलाओ, नियम नियम होता है। सीनियर, आप जरा इसे देखिए। अब ये कौन खजरा टपका, दिल धोक धोक करवा दिया। बोली नहीं है ये दिल, दिखने में और सुनने में तो कड़क माल है, कड़क। अभी तेरी इसमें तुमने दूसरी जड़ी बूटियां मिलाई ना, तू भी नियम तुलू निकला। मास्टर, हाँ? याओचन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो याओचन का चेला है, तभी तो कहो। तो तू खरू सिग्मा अभी तक जिंदा है। हलॉक्सो सिर्फ बस निकला, किस्मत है बे। फिक्र ना कर, आपसे पहले नहीं टिकूंगा। मास्टर, ये सीनियर हो तो पहन रहा ठीक खड़ूस है। तुम इसे बुढ़ा हो भी कह सकते हो। तो खुद स्मॉल पिल टावर छोड़ कर गया था, सोचा था इतनी गैरत तो हो कि वापस तकल न दिखाए। पिल टावर का मुझ पर एहसान है, वापस आकर देखना तो बनता ही है। समझता हूँ, तू बेगर स्मॉल पिल टावर की एल्डर की कुर्सी हथियाने आया है ना, इसलिए तो बेसा मुंह की तरह मुंह उठाकर आ गया। मुझे एल्डर की कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तू लड़ेगा मेरे से, तुझे तो अब तेरी औकात दिखा नहीं होगी, ताकि तुझे पता चला आज मेरी इज्जत किस आसमान पर है। मिलते हैं मैदान जंग में। पर लड़ना तो मुझे है। भले ये बुढ़ा मुझे उस वक्त से कमी ना समझे, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। बस इस वक्त हार जीत के जुनून में अंधा हो गया था। एल्केमी को देखकर इसके अंदर की आग मुझसे कम नहीं। कितनी तेज जड़ी बूटियों की खुशबू है। सोच रहे थे पिल टावर के अंदर तो अलग ही दुनिया होगी। क्यों नहीं, आखिर का स्मॉल पिल टावर ही पिल टावर की इसलिए शान जो ठहरा।
एक हाई लेवल टियर 8 अल्केमिस्ट, एक और हाई लेवल टियर 8 अल्केमिस्ट, और इनका ऑरा भी बेहद गहरी है। ये स्मॉल पिल्डर के ग्रेट एल्डर लिन हैं। एंसेस्टर के बाद वो स्मॉल पिल्डर में सबसे बड़े सीनियर हैं। उनके सामने तो मुझे भी जूनियर बनना पड़ता है। नए एल्डर के चुनाव आप सभी के लिए कोई नई बात नहीं है। इसके कानून दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। यहाँ की सारी जड़ी बूटियां प्रतियोगियों के लिए है। आखिर में जिसकी पिल का दर्जा होगा सबसे उच्च, वही करेगा राज आज तुझे तेरी नई औकात एल्डर पता की चल कुर्सी जाएगी। पे। अगर किसी को कोई सवाल ना हो तो प्रतियोगी मैदान में तशरीफ ला सकते हैं। याओचैन नीचे उतर। मास्टर, कामयाबी का इंतजार करें। याओचैन का चेला? ये बच्चा है कौन? उम्र तो बहुत कम है, पहले से टियर 8 अल्केमिस्ट। ज़ियाओ यान याओचैन का चेला और पिछले पिल गैदरिंग का चैंपियन, एक टियर 8 अल्केमिस्ट लेवल का नौजवान। नियमों के मुताबिक यह भी एल्डर चुनाव में हिस्सा लेने का हकदार है। ओए छोटे बच्चे, ये बच्चों के पतंग उड़ाने का कंपटीशन नहीं है, ये कुर्सी के लिए कंपटीशन हो रही है। भागना है तो निकल लो अभी, कहीं मेरी काबिलियत से तुझे सदमा न लग जाए। ये स्पिरिचुअल पावर कमाल का है। मास्टर फिक्र ना करें, ज़ियाओयान आपकी इज्जत पर दाग लगने नहीं देगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये सारे हिंदी डब एपिसोड रॉयल राज 4618 के यूट्यूब चैनल पेज पे। अगर आप चाहते हैं कि इसका A to Z वीडियो और भी मिले आपको, तो हमारे फेसबुक चैनल पेज को फॉलो करना होगा, जो कि रॉयल राज 4618 से ही है। अगर आप इसका ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत सारे देखना चाहते हैं जो कि और भी इंटरेस्टिंग हो, तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब दोनों को फॉलो करें, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द दोनों पे प्रोवाइड करा सकूं।